100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, ये कहावत तो आपने सुना होगा। यही हाल भक्तों के विश्वगुरु का हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति आए दिन ऑन कैमरा बेइज्जत करते हैं, धमकाते हैं, भारत पर टैरिफ लगाते हैं, हमारे लोगों के हाथों पैरों में बेड़ियां पहनाते हैं, सरेआम हिंदुस्तान की पगड़ी उछालते हैं और सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी को हड़काते हैं। इन सब पर हमारे महामानव सुई पटक सन्नाटा वाली मुद्रा में रहते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप थोड़ा सा कुछ कह दें, फुसला दें, अपने विश्वगुरु एकदम लौट जाते हैं। अपनी स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम, गोदी मीडिया और उसके तमाम लपड़ झंडिस, खुद प्रधानमंत्री भी इस बात का जश्न मना रहे हैं कि इन्होंने पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है, पूरा सच नहीं है। भाजपाई सिस्टम 1952 से 64 तक की गिनती कर रहा है तथा 1947 से 52 तक की गिनती को छोड़ दे रहा है। शायद इन्हें पूरा भरोसा है कि नेहरू का पूरा कार्यकाल गिन लेंगे तो उतने दिन महामानव पीएम नहीं रह पाएंगे, इसीलिए अपने हिसाब से गणित सेट करके रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। हालांकि साल, महीने, दिन और घंटे का रिकॉर्ड तोड़ा भी तो क्या तोड़ा। अरे दम है तो उनके काम और उनकी पहचान का रिकॉर्ड तोड़िए, तो बात समझ में आए। बहरहाल भाजपा के लोग किसी भी बात का जश्न मना सकते हैं। अरे भाई, जब कथित रूप से ट्रंप की धमकी के बाद, ऑपरेशन सिंदूर रोकने के बाद ये लोग जश्न मनाने लगे, उधर पाकिस्तान भी जश्न मना रहा है, इधर हम भी जश्न मना रहे हैं। यानी ये शायद दुनिया का पहला ऐसा युद्ध होगा जहां पर दोनों जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। बहरहाल बरसी तक मना दिया भाजपाइयों ने, तो सोचिए कि क्या क्या नहीं किया जा सकता है। भाजपा के लोगों का ये जश्न देखकर ट्रंप को भी रहा नहीं गया। उन्होंने माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेशन लिख दिया। एक बार फिर से ट्रंप ने मोदी को ग्रेट कहा, मजबूत कहा, स्वस्थ कहा और ईमानदार आदमी कह दिया। बदले में हमारे प्रधानमंत्री ने धन्यवाद करते हुए कह दिया कि मैं आपके साथ मिलकर इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने के लिए काम करने का इंतजार कर रहा हूं हुजूर, ताकि हमारे दोनों देशों और दुनिया को फायदा हो। यानी अपने फायदे का कोई भरोसा नहीं, दुनिया के फायदे की बकैती की जा रही है। यानी ट्रंप आए दिन इज्जत उतारने के बाद एक दिन कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड लिख दें तो फिर हुजूर लौट जाते हैं। और इसी बीच खबर आई है कि ओमान के पास भारतीय क्रूज से भरे तीसरे जहाज पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया और 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। यानी एक तरफ ट्रंप बधाई देते हैं और हमारे प्रधानमंत्री लौट जाते हैं बधाई लेके, दूसरी तरफ वही ट्रंप और उसी ट्रंप की सेना भारतीयों की हत्या कर रही है। और बदले में हुजूर की जबान पर क्या है? ताला खुलता ही नहीं है। और तो और भारत सरकार ने इस घटना पर जो स्टेटमेंट दिया वो भी अपने आप में गजब है। तो आइए इस पूरी कहानी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे अभी नेहरू का रिकॉर्ड फर्जी तरीके से तोड़ने के तुरंत बाद, यानी अभी तक रिकॉर्ड बढ़िया से टूट भी नहीं पाया था, कि भारत के अपमान का नया रिकॉर्ड हुजूर के कार्यकाल में बन गया है। और इस रिकॉर्ड के तहत लगातार भारतीयों की हत्याएं अमेरिका की तरफ से की जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों की शौक, चाहत और अभिलाषा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे लोग वो कर्म नहीं कर पाते जिससे उनकी अभिलाषा पूरी हो सके। अभी कल ही पूरा का पूरा भाजपाई सिस्टम नेहरू का कथित रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न मना रहा था। भाजपा के तमाम मंत्री यहाँ वहाँ घूम घूम के आरती पूजा कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। खुद विश्वगुरु भी आ गए भाषण देने और सब खूब ताली बजाए जा रहे हैं। और उसके दूसरे ही दिन रिकॉर्ड की ऐसी तैसी हो गई। 3 दिन में दूसरे जहाज पर हमला हो गया और 4 दिनों के भीतर ओमान के पास भारतीय क्रू वाले तीसरे जहाज पर हमला हो गया। मामला ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध का है। 11 जून 2026 को स्थिति फिर से बिगड़ गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नया हमला शुरू कर दिया। अमेरिका ने ईरान के भीतर मिलिट्री सर्विलांस कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस साइट को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यानी अभी हाल ही में सीज फायर हुआ था, इसके बाद भी लंठ अमेरिका सुधरने का नाम नहीं ले रहा। 28 फरवरी 2026 को इस युद्ध की शुरुआत हुई। ईरान धमकी देता रहा कि मान जाओ नहीं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। अमेरिका, इजराइल माने नहीं, बदमाशी करते रहे। ईरान ने अपना काम कर दिया। अप्रैल महीने में सीज फायर का ऐलान हुआ, तभी खबर आ गई कि 9 जून को एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर कथित रूप से गिरा दिया गया या गिर गया। अमेरिका ने इसे ईरान का हमला माना और जवाबी हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी मिलिट्री ने कहा कि उसने ईरान के मिलिट्री सर्विलांस कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। ट्रंप ने फिर से धमकी दी कि अगर ईरान तुरंत शांति समझौता नहीं करता है तो और भारी बमबारी करेंगे। उधर ईरान ने भी अमेरिकी धमकियों से न डरने का फैसला करते हुए अमेरिकी बेसों पर हमला शुरू कर दिया।
अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है। उधर ईरान का कहना है कि यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर फायरिंग हो सकती है, इसलिए सावधान रहिए। यानी अमेरिकी बदमाशियों के कारण आने वाले दिनों में तेल गैस का संकट और भी बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, पहले से ही प्रचंड रूप से बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी दुनिया के सनकी नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दो चार तो सनकी हैं, पूरी दुनिया को तबाह किए रखे हैं। समझने वाली बात यह है कि एक सनकी नेता ने यहाँ तक कह दिया कि महंगाई मुझे बहुत पसंद है, बहुत मजा आ रहा है। और आज खबर आई है कि जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय और मार दिए गए। खबरों के अनुसार कुल 24 क्रू मेंबर जहाज पर मौजूद थे, इनमें से 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा किया और कहा कि ओमान के भीतर हमारा दूतावास है, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, ओमानी अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं। इधर भारत ने दिल्ली में अमेरिकी डिप्लोमेट को बुलाकर चिंता जताया, विरोध दर्ज किया। मगर सवाल यह है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से कितने ही भारतीय मार दिए गए। क्या भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं है? इस तरह से जहाज़ों पर हमलों के दौरान चाइना के नागरिक तो नहीं मारे जाते, उनकी हत्या क्यों नहीं हो रही है? बार बार भारतीय ही क्यों मारे जा रहे हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री जो ट्रंप की बधाई लेकर बुलबुल हो जाते हैं, बिना तेल के फुलौड़ी हो जाते हैं? एक बार भी ट्रंप से ये पूछने की हिम्मत नहीं करते कि बार बार भारतीयों को निशाना काहे बना रहे हो? अमेरिकी हमले में ईरान के साथ युद्ध में आप भारत से कौन सी खुन्नस निकाल रहे हैं? सवाल ये भी है कि कल तक जो लोग नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न मना रहे थे, उन्हें चाहिए कि नेहरू के काम करने का स्टाइल, उनकी हिम्मत, उनकी कूटनीति, उनकी विदेश नीति, उन सब का एनालिसिस करके कल्पना करें कि अगर इस तरह से 4 दिन के भीतर 3 जहाज़ों पर हमला होता और आए दिन भारतीय लोग अमेरिकी हमले में मारे जाते तो पंडित नेहरू ऐसी परिस्थिति में क्या करते? क्या वो भी ट्रंप की बधाई लेके बुलबुल हो जाते या फिर ट्रंप की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देते? सवाल यह भी है कि होर्मुज पर भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए भारत ने क्या व्यवस्था किया है? हमारे पास भी तो इतनी बड़ी सेना है, नौसेना है, वायुसेना है। क्या हम बैठ के चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह ताकने के लिए हैं? हमारे लोग यूं ही मरते रहे, अमेरिका वाले मारते रहे और सरकार अमेरिकी अधिकारी को बुला के ऑफिस में बैठा के चाय पीने पानी करके छोड़ देगी? भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं है। वैसे हो सकता है कि विश्व गुरु यही सोच के कोई टेंशन न ले रहे हो कि ऐसे हमलों में कितने भारतीय मार दिए जाएंगे। अरे भाई, जिस देश में 2.5-3 दर्जन लोग गंदा पानी पी के मर जाए, वो भी सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, जिस देश में एक छोटे से होटल में, राजधानी में आग लग जाए तो 2 दर्जन लोग ऐसे मर जाएं, जिस देश में प्लेन क्रैश में 250 से ज़्यादा लोग मार दिए जाएं और कानों कान खबर तक न हो कि क्या गड़बड़ी थी, जिस देश में लाखों लोग कोविड के दौरान मार दिए जाएं और सरकार झूठ बोल के निकल ले, जिस देश में प्रतिदिन लगभग 500 लोग आत्महत्या कर लेते हों मजबूरी में, जिस देश में सड़क दुर्घटना में भी लगभग रोजाना 500 लोगों की मौत होती हो, जिस देश में औसतन रोजाना 60 लोग रेलवे दुर्घटना में मरते हों, 100 से ज़्यादा लोग पानी में डूब के मर जाते हों, लगभग 1200 मोटा मोटी आंकड़ा अचानक मौतों की हो, उस देश में अमेरिकी हमले में 3-4 लोग मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? शायद यही सोचकर अपने वाले ज्यादा टेंशन नहीं लेते होंगे। बाकी टेंशन लेके करेंगे भी क्या? कहीं ट्रंप ने नाराज होकर कोई फाइल वाइल खोल दिया, कुछ लीक कर दिया तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, ज्यादा टेंशन आ जाएगी। वैसे भी ट्रंप आए दिन धमकाते हैं कि मैं एक झटके में मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। तो भैया, जिस व्यक्ति ने अपने करियर के लिए न जाने किन किन चीजों को दांव पर लगा दिया, क्या वो कुछ भारतीयों के लिए अपने करियर को दांव पर लगाएंगे? काहे कि ट्रंप की धमकी है ना। अपने स्क्रीन पर भारत सरकार का ये स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने निंदा किया है, लेकिन पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी अमेरिका लिखने की जरूरत नहीं की गई है। IITN संदीप मनोधने लिखते हैं कि लेजर आंखों वाले और उनके आका में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ये बता सके कि किसने हमारे भारतीयों पर बमबारी की, उन्हें मारा। अपने वाले बिना किसी मतलब के मनगढ़ंत मील के पत्थर बनाने में बिजी हैं। जियोपॉलिटिकल की असली दुनिया में जो करना चाहिए वो करने में बहुत डरपोक हैं। अब आप दर्शक बताइए कि क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि जिस ट्रंप के लिए हुजूर ने जलती दिल्ली छोड़ दिया, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, जिसे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बुलाते थे, उस फ्रेंड की सेना भारतीयों को मार रही है और माय फ्रेंड कुछ नहीं करते? सवाल ये भी है कि क्वाड नाम का एक ग्रुप भी बना था 4 देशों का। इसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया थे। ये बनाया गया था चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करने के लिए। इसका यही काम था कि समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन समुद्री रस्तों को सुरक्षित करना बड़ा लक्ष्य था। अब सवाल यह है कि समुद्री रस्तों को सुरक्षित करने में जिस संगठन के भीतर भारत और अमेरिका दोनों हैं,
तो उस संगठन के रहते अमेरिकी सेना भारत के लोगों को कैसे मार सकती है? क्या यह संगठन, यह ग्रुप खाली नौटंकी है? यदि ग्रुप के लोग अपनों को ही मारते रहेंगे फिर दूसरों से कैसे लड़ेंगे? क्या क्वाड जैसी व्यवस्था केवल कागज पर ही है, जमीन पर गायब है? क्या यह ग्रुप भारतीयों को मारने के लिए बनाया गया है? भारत सरकार ने क्या अमेरिका से पूछा है कि इस ग्रुप में क्या तय हुआ था, यह गठबंधन क्यों बना था? कहां तो एक दूसरे को बचाना था, तुम हमें ही मारे जा रहे हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अपने विश्वगुरु फालतू का टेंशन नहीं लेते। मैंने बताया ना, जिस देश में प्रतिदिन हजारों लोग ऐसे फालतू में मर जाते हो, मार दिए जाते हो, जिस देश में लोग घूमने निकले और मोरबी के पुल पे चढ़े तो पुल गिर जाए, मर जाए और किसी को फर्क न पड़े, वहां इस तरह 2-4 हत्याओं से क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रधानमंत्री का कहना है कि मिडिल क्लास विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और न जाने क्या क्या। लेकिन हुजूर ये नहीं बताते कि मिडिल क्लास के लिए खुद क्या कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने ऐसी मिडिल क्लास का तेल निकाल दिया है। बाकी तेल में क्या क्या मिला के जनता का तेल सरकार निकाल रही है, ये तो हुजूर आप जानते ही हैं। देश के मिडिल क्लास का हाल ये हो गया है कि छोटी छोटी जरूरतें भी अपनी कमाई से पूरी नहीं कर पा रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। एक वक्त में लोग घर बनाने, व्यापार करने, गाड़ी खरीदने के लिए कर्जा लेते थे, लोन लेते थे। अब हालत ये हो गई है कि छोटा सा मोबाइल फोन, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब छोटी छोटी चीजें लेने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। मिडिल क्लास की बचत ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है। देश में 100 करोड़ लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है। 85 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं और हुजूर कह रहे हैं कि मिडिल क्लास मजबूत हो रहा है। सवाल है कि हुजूर आप मिडिल क्लास को क्या दे रहे हैं? गरीब को थोड़ा सा राशन मिल जाता है चिंदी सा, अमीरों को करोड़ों का कर माफी मिल जाती है। मिडिल क्लास को क्या मिलता है? उन टैक्स पेयर्स को क्या मिलता है जो भर भर के इनकम टैक्स भर रहे हैं? आप न तो उन्हें बढ़िया सरकारी इलाज दे पाते हैं, शिक्षा देना तो आपके बस में है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट भी एकदम रद्दी है और जीवन की सुरक्षा की तो कोई गारंटी ही नहीं है। आप भारत में कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी पल मारे जा सकते हैं और इंतजार करते रहेंगे कि सरकार आएगी, सरकारी व्यवस्था आएगी, बचाएगी। कोई नहीं आने वाला, आप मार दिए जाएंगे। याद करिए, अभी हाल ही में नोएडा में एक इंजीनियर बेचारा जो पानी में डूब रहा था, घंटों तक मशक्कत होती रही और विश्वगुरु भारत में एक नौजवान इंजीनियर यूं ही मार दिया गया। हुजूर कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के जीवन को आसान बनाने के लिए, उनके जीवन के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, उन्हें नया नया अवसर देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अब खबरदार कोई ये सवाल नहीं करेगा कि हुजूर लगातार कामें करते रहेंगे कि कुछ रिजल्ट भी दिखाएंगे। आपके काम का रिजल्ट तो उल्टा नजर आ रहा है। बहरहाल हुजूर के भाषणों का फैक्ट चेक करने निकल पड़े तो एक भाषण के सत्यता जांचने, देखने, दिखाने में कई घंटे गुजर जाएंगे। बाकी आप तो जानबे करते हैं कि हमारे महामानव कितना सच बोलते हैं। मगर नेहरू से खुद की तुलना करने वालों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस तरीके से दुनिया का कोई भी देश भारत को जलील करता जैसे अमेरिका कर रहा है और पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या वो ऐसे ही जबान पे ताला लगा के बैठ जाते, डर के दुबक के खामोश रह जाते? नेहरू के जमाने में किसी भी देश की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि भारत को नीचा दिखाए। जब चीन ने हिमाकत की तो नेहरू जम के लड़े, झूठ बोल के दुम दबा के बैठ नहीं गए। उल्टे दुनिया भर के देश जब आपस में उलझ जाते थे तो पंडित नेहरू की तरफ देखते थे कि पंडित जी आएंगे, कुछ रास्ता दिखाएंगे और उन्होंने समय पर दिखाया भी। बहुत मजबूत स्टैंड लिया, गोल गोल घूमते नहीं रहे। जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, जिसके खिलाफ हैं उसके खिलाफ हैं। ये नहीं कि आपस में कंफ्यूज रहें क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी के मामले पर कल हमने इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत चर्चा किया है। जबरदस्त मामला है, इसलिए जरूर सुनिएगा इसको। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।